आ रही है? आ रही है। जी। तो कोई नहीं, फैन अब लोग क्लियर आ को रही भी है। ऐसा। तो मैं भी यही बोला था कि फैन कोई भी हैं, आप अगर सही सलामत रहेंगे तभी अक्षरा जी भी खुश रह पाएंगी। आप लोगों की वजह से अक्षरा सिंह है, और अक्षरा सिंह आप लोगों को कभी दुखी नहीं देख सकती। ये बात तो सच है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर जीत कोई लगा ले कि अक्षरा सिंह अगर मेरे से बात नहीं की तो मैं कुछ भी कर। अक्षरा सिंह को पता भी तो चलना चाहिए, नहीं चला। आपसे बात भी नहीं कर पाए, फिर आपने कुछ कांड कर लिया तो ये फिर गलत है ना। जी। हाँ बिल्कुल। मैम क्या, ये मतलब क्या बात है? खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए। वेट आपने काफी अभी एकदम लूज कर लिया है, क्या बात है? कुछ बड़ा प्लानिंग है क्या? वेट बहुत लूज ज्यादा किया पतली है। हो गई हैं आप। हाँ कुछ ना कुछ प्लानिंग तो होगी ही। लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रही हूँ भरपूर, और क्या। पतली हो जाऊंगी तो कुछ और नया क्रिएटिव कर पाऊंगी इस वजह से, और जो तो भी आपने होगा वो आप आएगा ही जल्द। तो आपने एक्सरसाइज करके पतली हुई या झाड़ू पोछा लगा के? झाड़ू पोछा। हम्म। झाड़ू पोछा से। हाँ झाड़ू क्योंकि ये पोछा झाड़ू लगा पोछा लगा ये के झाड़ू पतली। पोछा ये झाड़ू पोछा और वर्कआउट के बीच में काफी कुछ बातें चली थी ना, इसीलिए मैंने पूछा। आ इस झाड़ू पोछा और वर्कआउट के बीच में काफी बातें चली थी ना, बहुत कुछ अभी कुछ दिन पहले। तो इसीलिए हाँ मैंने ये बातें आपसे पूछ लिया। हाँ हाँ, लगातार अच्छा, न्यूज चैनल्स पे मैं आपसे यही बता रही थी। लाइव में कनेक्ट हो ही गया हूँ, तो कुछ सवाल करने थे आपसे। मैंने प्लीज नोट किया करिए। है यहाँ पे। हाँ हाँ करिए, और ये बिल्कुल नोट करिए। मैं कम से कम मैंने 4-5 दिन पहले ही नोट करके रखा हुआ था कि कभी भी अगर इंस्टाग्राम पे अक्षरा जी आती हैं तो मैं अगर कनेक्ट हुआ तो ये सवाल जरूर करूंगा। ज्योति सिंह तो कर लेते हैं। ज्योति कमेंट कर रही है कि आपको पतला होने की जरूरत नहीं है। ये तो लड़की और डांटती है, मेरे सारे फैंस प्यार करने वाले मुझे डांटते हैं, इमेजिन कर सकते हो आप। लेकिन इससे ज्यादा पतला मत होना आप। अरे अभी ठीक है ठीक है। मैं जब पतली होती हूँ तो आप लोग को प्रॉब्लम होता है क्यों हो रही हूँ, मैं मोटी हो जाऊंगी तो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा कि मोटी क्यों हुई। तो इतनी मोटी मोटी लड़कियां भरी पड़ी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले से ही पतले हो, फिर भी आप और पतला होना चाहती हो, ये तो फिर क्या? क्या आप क्या करना चाहती हो आप? अरे बाबा ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलो, नहीं तो सब बोलेंगे ना कि मैं ही सिखाती हूँ आपको बोलने के लिए, कोई ठीक नहीं है। नहीं नहीं, सिखाने की बात नहीं है। जो सामने होता है, जो दिखता है, मतलब वो बोलते हैं। बहुत सारे लोग मोटे होते हैं फिर भी और खाते हैं, है ना। अच्छा चलिए, अपना अपना नजरिया। नहीं होंगी, लेकिन आपकी जी। बातों पे ध्यान दूंगी मैं जरूर। जी। मैम आजकल देखिए, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन शुरू में एक बहुत हल्का सवाल आपसे करने वाला हूँ। और सारा हल्का ही है, बिल्कुल सिंपल है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप एकदम दुविधा में फंस गए क्या जवाब दूं, ऐसी कुछ नहीं। ऐसा ही सवाल है। अभी मतलब हमने जो आपका गाना सुना था, 1 लाख का लहंगा, उसमें जो उस गाना में जो आपका जो आवाज है ना, जो साउंड वॉइस है आपका, वो बहुत नहीं, पहले के गाने से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत ही ज्यादा निखर करके आया था। मैं भी चौंक गया था कि वो आपने ही गाया है या किसी और हाँ ने। हाँ, ठीक है। मैं खुद भी। तो तो इसके पीछे क्या आपने अपना रियाज वगैरह बढ़ा दिया? आप खूब रियाज करती हैं या फिर टाइम मिलता है तब रियाज करती हैं? थोड़ा रियाज के बारे में बताएं आप। मैं देखिए, रियाज तो एज इन जब भी खाली वक्त में, जब भी समय मिलता हम्म। है, मैं गाने गाती ही रहती हूँ। कुछ ना कुछ हम्म। गुनगुनाते रहती हूँ, क्योंकि मुझे सीखने की हम्म। बहुत चाह है। मुझे अभी भी, जी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो कुछ कुछ ऐसा नया सीख लूं जिससे मैं अपने फैंस को और कुछ अच्छा सुना पाऊं, या ये सब करती रहती हूँ। तो वो एक है, और दूसरा मैं उस गाने के विषय में ये कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरा देन हम्म। नहीं है, उसके पीछे पूरा का पूरा हाथ अगर है तो वो है विनय विनायक जी का। बिकॉज अच्छा। उन्होंने बहुत मेहनत किया है मेरे ऊपर, सच कहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत किया जी जी है, जी। और रिकॉर्डिंग्स में भी उन्होंने एक एक शब्द को सही करके मुझसे गवाया। और पहले और जितने भी गाने मैं गाई हूँ तो ऐसा होता था कि
फट 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 गाना है, जल्दी भागना है, शूट पे भागना है, ऐसा हो जाता था। लेकिन उन्होंने बोला पूरा एक दिन हम्म, आपको देना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला, बिकॉज जी और जी। मैंने सोचा कि वो गाना कुछ, में दिखा भी है। जी, हम्म, और कुछ नया क्रिएट भी कर रहे थे, तो मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, करना चाहिए। सो ये है। तो मैं अकेले ये अपना आगे बढ़ कुछ भी नहीं कहना आगे चाहती। आगे बढ़ने से पहले इस गानों को एक बार गुनगुना दीजिए। आ, मेकअप सबको बहुत से पसंद है। कप बेकार मोहर जाता, बलमा नादान तो है कुछ ना बुझाता। हाँ, मेकअप से कप बेकार मोहर जाता, बलमा नादान तो है कुछ ना बुझाता। कहीं लेके तू चला तनी प्यार के बतिया कला, बादल के फरमाइश बहिया में तनी धला, काहे एटीट्यूड इतना दिखाए सजना सैया, एटीट्यूड इतना दिखाए सजना, हमरा 1 लाख का लहंगा पे जो बन भइल महंगा, काहे दूर दूर रह के क्या बात है, क्या बात है। बहुत वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। ये गाना काफी मतलब अभी जो भी आपने गाने हाल फिलहाल में गाए हैं सारे गाने ही स्पेशल हैं, चाहे वो कॉल करें क्या हो, चाहे ये गाना हो। और एक गाना आपका आया था आ, तू मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, वो भी काफी काफी जबरदस्त गाना है। और कॉल करें क्या तो आपका 100 मिलियन बहुत जल्द होने वाला है। उसका हम भी देख रहे हैं, काफी स्पीड से व्यू भी बढ़ रहा है उसका। तो थैंक इसके यू लिए आपको वेरी एडवांस में मच। एक बार मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैम एक बात बताइए, जब पहली बार मतलब स्टेज पे तो आप पहले भी जाते थे, लेकिन जब पहली बार आप खुद के मतलब सोलो जब आप खुद सिंगिंग करने लगे, गाना गाने के लिए पहली बार आपको बुलाया गया था स्टेज पर, आपका एकदम पर्सनल इंडिविजुअल स्टेज शो था, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? कोई घबराहट सी हो रही थी आपको, या एक्साइटमेंट, या कुछ? वो थोड़ा सा बताएंगे। मुझे एक एक अलग तरीके का वो नर्वसनेस होता है, और वो शायद अ, हम जब एग्जाम्स देने जाते थे स्कूल में, या हम, आप लोग भी फील करते होंगे, या आप कोई बहुत बड़े मंच पे चले जाओ, या आपको कुछ अ, बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ अलग करना है, तो उस समय में ये चीज, वो घबराहट आती है, वो डर आता है छोटा सा। तो वो हो रहा था मुझे। और लेकिन मैं बोलूंगी कि उस डर को मेरे जितने भी फैंस थे, आज मैं इसलिए भी इस चीज को बहुत ज्यादा और अलग तरीके से मानती हूँ कि उस डर को खत्म किया मेरे जितने ऑडियंस थी उन्होंने। और ऐसा लग रहा था ये कि शो मैं आप अपने परिवार के सामने आई हूँ खड़े होने, और लोगों ने जो चिल्लाना शुरू किया कि अक्षरा वी आर विथ यू, हम हैं हम हैं हम हैं, तो वो हम है जो है ना, वो एक अलग सा ताकत दे दिया मुझे, अलग सी ऊर्जा और एक जी अलग जी सा जी, जुनून दे दिया। वो तो स्टेज पे मैंने भी देखा है आपके कैसे फैंस कितना ज्यादा मतलब एकदम भारी संख्या में पागल रहते हैं। मुझे लगता है कि आपकी एक आवाज पे कुछ भी कर डालेंगे उस टाइम में, मतलब ऐसे हालात होते हैं उस टाइम में, वो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तो कोई यादगार ऐसा स्टेज शो मुझे बताइए जहां पर आप मतलब कोई एक स्टेज शो जिस जो आपको याद हो कि वहां पर मुझे बहुत ज्यादा मैं घबरा रही थी स्टेज पर जाने से पहले, धक धक हो रहा था, फिर जाने के बाद अचानक से मेरा जोश आ गया। पहला वाला, सबसे पहला स्टेज शो, जब मैं गई थी, कौन सी जगह थी वो, कीनाराम बाबा जी के यहाँ पे, उनके गांव अच्छा। में, वो एग्जैक्ट जगह मुझे पता नहीं है, बट वहां पे फॉर्चुनेटली वहां पे घुंगरू जी भी थे, और जितने म्यूजिशियंस थी, और मतलब वो मंच, हालांकि मंच पे जाने से मुझे डर नहीं लगता था, बिकॉज मैं बचपन से ही स्कूल के जितने परफॉर्मेंस होते थे या कॉम्पिटिशन्स होते थे वो सब फेस करती थी मैं तब से ही। जी जी जी। बट हम्म। उस दिन ऐसा लग रहा था कि एज ए सिंगर मैं कैसे फेस करूंगी, कि मुझे तो आता नहीं है, वो एक झिझक था मेरे अंदर।
और जी लेकिन जी घुंगरू जी ने भी बहुत सपोर्ट किया उस समय में, और दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। जी 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 जी। दर्शक तो खैर हैं ही आपके दीवाने। अच्छा मैम, एक एक सवाल बहुत सारे लोग मुझे बोले हैं आपसे करने के लिए, ठीक है? बहुत जब सारे लोगों ऐसा ने कभी सवाल अक्षरा जी से बोलते ये हैं बात आप, जरूर मुझे डर कीजिएगा। लगने लगता है। फिर नहीं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसा कोई सवाल नहीं, आप जवाब दे सकते हैं, नॉर्मल ही है। मतलब आ, खेसारी लाल यादव जी के साथ आपकी फिल्म कब आएगी? क्योंकि इस चीज के लिए बहुत चर्चा एक बार बीच में आया था कि एक फिल्म कोई है, कोई फिल्म का चर्चा हो रहा था जिसमें आप और खेसारी जी रहेंगे। फिल्म का मुझे नाम पता नहीं जमाई क्यों नहीं जाए, याद आ रहा है। हाय बाबू, हाँ। कौन सी? फिल्म हाँ के तो, लिए बोल रहे हैं आप? हाँ तो उस फिल्म में ये बताया गया था कि अक्षरा जी और खेसारी जी दोनों ही रहेंगे। वो फिल्म अभी आई नहीं है, फिल्म का नाम भी मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, ठीक है? तो तो वो आप और सब, खेसारी जी कब करेंगे फिल्म एक साथ में? ये सवाल मुझे आपसे बहुत लोगों ने कहा है कि करूं करूं मैं आपसे, इसीलिए क्योंकि लोग बेचैन है, देखना चाहती है मतलब लोग कि अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव बहुत दिन से फिल्म नहीं किए हैं, तो एक फिल्म कम से कम होनी चाहिए और वो फिल्म बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट होगी एडवांस में, ये सबका अरे विश्वास है। वाह, अरे वाह। ये हमारे फैंस हैं जो इतना प्यार करते हैं। बट वो जो फिल्में, जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं, वो समय हाँ कुछ और था ना। वो समय तो किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं। तो हाँ हाँ हाँ। शायद एक अलग सा वो हवा चल रहा था जिसमें हर किसी को वो काम करने से मना किया गया था। बट आई डोंट नो। बट अभी जल्द ही मैं आपको समय नहीं बताऊंगी। वो सरप्राइज रहेगा मेरे फैंस के लिए, या हमारे फैंस के लिए, या खेसारी जी के फैंस के लिए। सो जी। वो अभी नहीं बता सकती। जब होगा वो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर शायद कुछ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, ठीक है, कि शायद हो जाएगा। नहीं, ये आप मुझे फंसा रहे हैं अपनी बातों में। ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसा होगा तो जल्द आप हम्म। लोगों को पता चलेगा, मेरे पोस्ट के जरिए या कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा पोस्ट जल्दी कोई आए जिसमें हमें ये पता चले। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं आप लोगों के ऊपर। जी। अच्छा। उसके बाद में अच्छा मैम, एक चीज आपसे और भी सवाल करने वाला हूँ, लेकिन इस बीच में एक बात पूछना चाहता हूँ, आपसे राय लेना चाहता हूँ कि अभी जैसे गाने जो आते हैं, पहले यूट्यूब पर गाना अपलोड करते थे लोग। अभी ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब पर आने से पहले, ऑफिशियल आने से पहले ही गाना वायरल हो जा रहा है। आजकल ऐसा हो रहा है, कई कई गाने के साथ हो चुका है। तो मैक्सिमम हमने सुना था कि कंपनी वाले गाना डॉट कॉम को या किसी को दे देते हैं, तो वहां से फिर वेबसाइट वाले अपलोड कर देते हैं, फिर अलग अलग यूट्यूब वाले भी अपलोड कर देते हैं। आपके गाना के साथ भी हुआ था अभी जो हाँ 1 लाख हाँ, का लहंगा है। लहंगा। हाँ, एक दिन पहले तो देना पड़ता है। तो ये क्या, ये मतलब सही है कि ऐसा ही होना चाहिए कि गाना ऐप को या गाना डॉट कॉम को हमें पहले देना चाहिए ताकि हमारे यूट्यूब पे व्यूज कम आए? मतलब इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ये सही है गलत है कि गाना डॉट कॉम को हमें पहले देना चाहिए देखिए, या पहले हमें यूट्यूब पे रिलीज करना चाहिए? ये कंपनीज के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। उस चीज में मैं मेरा बोलना उचित नहीं होगा, बिकॉज वो अपने हिसाब से टेक्निकली अच्छा सोच रहे होंगे अपनी कंपनीज के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे इफेक्ट तो पड़ता है कहीं ना कहीं। उनका ये कहना है कि वो हम्म। अ, उससे और प्रमोशन होता है हमारे गानों का। इस वजह से वो पहले ऐसे साइट्स पे अपलोड करते हैं और फिर यूट्यूब पे करते हैं। देखिए तो हिंदी ऐसा अगर उनका हम कहना बॉली है, लेकिन तब तक तो गाना बहुत जोर शोर से सबके पास जा चुका होता है, तो उसका इफेक्ट यूट्यूब पे भुगतना पड़ता हम्म, है। सो जी मेरे मेरे ख्याल से ये चीज होना नहीं चाहिए। सेम टाइमिंग पे दोनों ही जगह पे आना चाहिए, मेरे हिसाब बिल्कुल से। हो बिल्कुल। सकता है क्योंकि मैं गलत भी हो अगर सकती हूँ। अगर वो लोग बॉलीवुड को देखते हैं तो बॉलीवुड में क्या होता है कि बॉलीवुड में कोई लोग गाना, दूसरे के गाना को यूट्यूब हाँ पे अपलोड नहीं करते क्योंकि उनको पता है टर्म एंड कंडीशन यूट्यूब का। लेकिन भोजपुरी में ऐसा नहीं होता है, नए नए लोग आते हैं यूट्यूबर और अपलोड कर देते हैं। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि सेम टाइम पर अपलोड होना चाहिए। हाँ तो मैंने सोचा आपसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ। और जी भोजपुरी में तो जानते ही हैं आप कि मतलब कुछ ऐसा आया तो
मौका चाहिए। इतना सारा कॉपीराइट और पता नहीं क्या 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 क्या, सबके पास अपने चैनल्स हैं, सब दूसरे का भी गाना लगा देते हैं अपने चैनल पे, गलत गलत फोटो लगा के खुद से पोस्टर बना देते हैं, विच इज बैड। जी ये जी। गलत प्रभाव पड़ता है इन चीजों का, नहीं करना चाहिए। मैम, एक बात और आपसे पूछना है बहुत जरूरी, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे बहुत लोग दुखी हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। काफी मतलब क्रिटिकल वाली सवाल। मतलब भयंकर। आप क्या चाहते हैं हाँ, एक आवाज नहीं मिनट, आ रही मेरा अच्छा आपकी। ब्लूटूथ, अच्छा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया क्या मेरा? एक मिनट। कनेक्ट नहीं हुआ है, एक मिनट, एक थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, ठीक है। चाय पिया जाए मैडम। हेलो वैभव। कहाँ? चाय आप लोग पीजिए, मैं तो पीती नहीं हूँ। जी मैम, कनेक्ट हो अंकित गया। यादव। हो गया। हाँ। हाँ, ये बताइए, ये जो क्रिटिकल सवाल है वो ये है कि आप क्या चाहती हैं? और भी हीरोइनें भोजपुरी इंडस्ट्री में भरी पड़ी हैं, जो मैक्सिमम लड़कियों को आपने अपना ही फैन बना रखा है, अपना दीवाना बना रखा है, छीन लिया है लोगों आप से, ही तो गलत डर है ना? गई थी। हाँ। हाँ, क्या क्या? ये जो मैक्सिमम लड़कियां हैं जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखती हैं, वो उसमें से मैक्सिमम 90% से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो आपकी फैन है। आज तक जितने लोगों से पूछा है वो बोलेगी अक्षरा दी, मुझे तो अक्षरा दी पसंद है, अक्कू दी पसंद है। तो ये क्या आपने कौन सा जादू चला रखा है? कोई मतलब कुछ मोहिनी मंत्र लगाया है आपने? हे भगवान। अब ये एक नया क्या इल्जाम राज है आप इसका? मुझ पे मत लगा दीजिए। ये एक नया इल्जाम क्योंकि बहुत लगाएंगे सारे ना, लोग दुखी हैं। तो पता चला ये भी इंडस्ट्री में एक नया वो बन जाएगा कि अरे ये तो ये करती है। बट सच बताऊं तो ये सबों का प्यार है, सब अच्छे हैं। इस वजह से शायद उस नजर से मैं भी अच्छी लगती हूँ लोगों को। और जितनी भी लड़कियां या जितने फैंस हैं मेरे, इतना प्यार करते हैं, ये हम्म। मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। मैं इसका जवाब देने काबिल नहीं हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि लोग मुझे क्यों प्यार करते हैं। अब बातें यहाँ तक आ गई कि कोई हाथ काट ले। किसी और हीरोइन के लिए हमने ऐसा अभी तक तो नहीं देखा है इंडस्ट्री में। हीरो के लिए तो हमने देखा है, खेसारी जी के लिए, लेकिन क्या कहते हैं, हीरोइन के लिए हमने नहीं देखा। पहली बार आपके लिए ही देखा है ये दीवानगी। तो इसीलिए मैंने सोचा ये सवाल आपसे कर लूं, उचित सवाल है। आ, ये सवाल आपने किया है, लेकिन ये इस चीज की मैं इसका क्या जवाब बोलूं आपके दिल इसका से। जवाब आपके पास इसका जवाब आपके पास मतलब नहीं है। इसका जवाब ऑडियंस ही जानते होंगे कि आप में उनको क्या ऐसा मतलब दिखता है जिसकी वजह से आप उनको हाँ, बहुत ज्यादा ये स्पेशल लगते हैं सबसे, आप है मेरे ना? जितने फैंस हैं, आप एक बार उनसे लाइव हम्म। सेशन रखिए और उन लोगों से बारी बारी से बात करिए कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं और इतना प्यार क्यों देते हैं मुझे। और मुझे जी सच बताती हूँ आपको, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि मैं जब भी बात करती हूँ अपने फैंस से, जितनी भी लड़कियां हैं जी या जितने लड़के हैं, वो लोग इस जी तरीके की मुझसे बातें करते हैं ना, कमेंट्स के जरिए या मुझे मैसेजेस करते हैं, उसमें ऐसा लगता है जी। कि कोई मेरे घर का आदमी मुझे अपनी दुआएं दे रहा है। अपना नहीं नहीं, वो आपके कहते हैं फैंस ना, एकदम आपके फैंस रियल। ये मुझे भी पता है, ये दिखावा नहीं है। आपके फैंस वाकई में बिल्कुल आपके साथ में एकदम क्या कहते हैं, सोल कनेक्ट है पूरा, बहुत एकदम आपको अपने दिल में बहुत बसा के रखते हैं। बहुत मतलब वो हाँ। मुझे इतना प्यार करते हैं कि आप अगर रो दो तो गुस्सा करने लगेंगे। जी एक एक सवाल भेजते हैं भाई मैसेजेस पे, आप रोए क्यों? आप रो कैसे दिए? हम लोग हैं तो कैसे रो दिए? सो ये मैं इस चीज में ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप। ये थोड़ी सी एक एक कड़क तरीके सवाल से है मतलब। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मिले, नहीं तो पता नहीं कहाँ रहती जी मैं। जी।
सही बात है, सही बात है, ये तो है ही। एक सवाल और है, हाँ वो भी थोड़ी सी क्रिटिकल ही है भाई, आप क्रिटिकल कि बोल के मुझे हमेशा डरा देते हो। ऐसा लगता है कौन बनेगा करोड़पति में कुछ बहुत डेंजर सवाल आने वाला है। पूनम आहूजा, वी लव देखिए, यू, आई लव यू टू, आई लव यू ऑल। उधर कमेंट्स भी आ रहे हैं, अभी के आपको आज कमेंट्स भी पढ़ना पड़ेगा। कमेंट भी आप, मैं आपको कमेंट भी बताऊं क्या पढ़ के? थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आप कमेंट भी पढ़ लीजिएगा। हाँ ठीक ठीक है, है, कॉल पूछिए लीजिए पूछिए, मैम आप प्लीज। क्रिटिकल कुछ सवाल डराने वाला पूछ लीजिए। देखिए, आज के डेट में अभी इंडस्ट्री में ऐसा है कि जो नजर आ रहा है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। एक तरफ आप हैं, एक तरफ बाकी सारे हीरोइन हैं। ठीक है, मतलब आप क्या भोजपुरी की, मतलब भोजपुरी की लोग आपको कंगना रनाउत भी बोलते हैं। मतलब भोजपुरी में अक्षरा सिंह और बॉलीवुड में कंगना रनाउत। तो मतलब ऐसे हालात क्यों हैं यहाँ पर कि अक्षरा सिंह एक तरफ मतलब झुंड है, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह के पोस्ट वगैरह हमें देखने को मिलता है, और वो जो आपके खिलाफ पोस्ट वगैरह करते हैं, फिर उनका एक ग्रुप ही अलग सा होता है। तो ये क्यों हो रहा है? मुझे शायद पूछना चाहिए था कि नहीं, पता नहीं, पर मेरा मन कर गया तो पूछ लिया। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे सच में नहीं पता कि लोग मेरे लिए क्यों पोस्ट करते हैं या मुझे क्यों इग्नोर किया जाता है, या पता नहीं, बहुत सारे रीजंस होंगे। मैं उन रीजंस को नहीं जानती हूँ और मैं उसके बारे कुछ क्लैरिफाई भी नहीं करना आपको चाहती हूँ। आपको क्या बोले, आप क्या बोले, मुझे क्यों इग्नोर किया जाता है? हाँ, मुझे मतलब आप कह रहे हो ना इग्नोर कि नहीं पूरे, किया जाता है आपको। इग्नोर नहीं किया जाता है, आपके एक एक चीजों पर ध्यान दिया जाता है, और आपके मतलब उटपटांग तरीके से हमने देखा है कि आपके बारे में कुछ कुछ पोस्ट भी किया जाता है। तो इग्नोर उसको नहीं कहते हैं, उसको बोला जाता है कि ध्यान दिया जाता है, लेकिन दूसरे नजरों से ध्यान दिया जाता है। दूर रहो हमसे, तुम हमें बर्बाद कर दोगी, मतलब इस तरह के हालात जो है वो। मैं ठीक क्यों है, बर्बाद वो है। किसी को करूंगी भाई? हम तो अपने ही जीवन में हैं, अकेले काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम काहे बर्बाद किसी को करने जाएंगे? हम तो क्या, तो इस जैसा आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री एक तरफ और ये मैं एक तरफ, तो सबका अपना अपना नजरिया है। क्या आप ये कहते हैं ना, ये पांचों उंगली बराबर नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो हम अपने शब्दों में बयां कर सकें। हो सकता है उनकी सोच वैसी होगी मेरे जी प्रति, जी जी। तो हम उस पे भी नहीं, टिप्पणी सबसे नहीं ज्यादा करना फॉलोवर चाहते भी हैं। नहीं, इंस्टाग्राम पे भी सारे फॉलोवर आपने ही छीन रखे हैं, बताइए। ऐसे ये तो गलत बात है, और लोग इतने पहले से हैं, हीरोइनी पुराने पुराने लोग हैं, लेकिन सारे फॉलोवर्स आप छीन लेते हैं। बाप रे, आप आप जब लाइव सच आते में हैं तो इतने कैसे सारे लोग सवाल जुड़ते कर हैं। रहे हो मुझसे? ये मैंने तो गलत छीना बात है। है क्या? इसमें इसमें भी मेरी ही गलती है क्या, बताइए? अब क्या बोले, ऐसे ऐसे इल्जाम होते हैं यार, लोग लगाते हैं कि अक्षरा ने सारे फैंस छीन लिए। तो उन सबों को बोलिए कि हमको आए और मार ही देना हमको। काम ही खत्म हो जाएगा। इसमें क्या कह सकते हैं हम, बताइए? अच्छा, अच्छा, एक आपका फैन है कोई, बहुत बहुत बड़ा फैन है वो, मतलब बहुत ज्यादा। आप उसका नाम भी शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा, नहीं मैं बता देता हूँ। जिसने आपका जब 100 मिलियन, एक 1 मिलियन जब हुआ था ना इंस्टाग्राम पे फॉलोवर, तो केक काटा था, और वो केक मैंने आपको भेजा भी था उस टाइम में। हाँ ठीक है, रांची से हिमांशु सिंह आपके बहुत बड़े फैन है, तो उन्होंने बोला था कि भैया अगर अक्षरा जी से कभी बात होगी तो एक बार निर्भया पर वो एक गाना बनाए थे तो जरूर बोलिएगा गुनगुनाने के लिए। क्या याद है आपको? हिमांशु सिंह जी, जी हिमांशु जी को प्रणाम मेरी तरफ से और खूब सारा प्यार। और निर्भया पे गाना जो बनाया था वो उन्होंने क्या बोला, सुनाने के लिए ना? जी जी। हाँ, तो ना निर्भया बनी अब कौनो बेटी, हमने से चढ़ के काट देव बोटी बोटी। माही हो आदेश एक बार देदा, माही हो आदेश एक बार देदा, बेटी के जान बचावे के खातिर हमरा के अपन तलवार दे दाए माई, हमरा के अपन तलवार दे दा। बहुत बहुत बढ़िया गाना बनाए थे आपने, बहुत ही। और समाज, मतलब अभी जो
कुछ हो रहा था उस टाइम, जो घटना घटा था उसके हिसाब से काफी इमोशनल सॉन्ग है। और चलिए, हिमांशु जी की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। वो कितने बार बोलते हैं, भैया मैं मैम से कनेक्ट होने की कोशिश करता रहता हूँ, पता नहीं देवी माता मेरी इच्छा कब पूरी करेंगे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो मैंने सोचा आज आपको बता ही दूं लाइव में मैं। ठीक है, आपके मैम कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए लॉकडाउन के बाद का। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में लॉकडाउन के बाद एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत फिल्म है, डोली। और डोली ना? जी, जी जी जी। जिसको हमने बहुत प्यार से बनाया है। और जी जी जी। उसके डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर जी, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और वो जी लॉकडाउन जी खत्म होने के बाद उसको रिलीज करेंगे अच्छे से, बट अभी होल्ड पे है जी जी जस्ट जी। बिकॉज ऑफ दिस। और उसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे हाँ क्या एग्जैक्ट देखो नाम इतना नहीं ध्यान में आता है। देखो नीचे से कमेंट्स भी कर रहे हैं सब। मतलब लॉकडाउन में घर में रह करके आपका भी कहीं दिमाग मतलब थोड़ा सा कम काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। सबके साथ ऐसा हो रहा है, थोड़ा मेरे साथ भी हुआ है ना? हाँ, अकेले शुभ अकेले घड़ी रहते आयो, रहते। शुभ घड़ी आयो, शुभ जी। शुभ घड़ी आयो आने वाली है। और उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्में लाइंड अप हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपकी अभी लैला मजनू फिल्म आई थी, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली थी सिनेमाघर में। हाँ लैला मजनू, है ना? हाँ, जी। बहुत प्यार दिया अच्छा, था। उसके बाद में जो लड़कियां, जैसे आपकी बहुत सारी फैंस हैं और आपको देख करके कुछ लड़कियां ऐसी है जो अपने मन में ऐसे ख्यालात ला रही कि हम भी अक्षरा सिंह के जैसी ही हीरोइन बनेंगे। ठीक है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हीरोइन बनना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, या बनना चाहिए तो कैसे कोशिश करना चाहिए उनको, या फिर ये इंडस्ट्री बहुत घटिया है मत आना? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ होता है ना कि मैं अपना एक राय दे रही हूँ। जी मैं राय उन लड़कियों को ये देना चाहती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप कैपेबल हैं कि आप अपनी इच्छाओं को, या आप एक्ट्रेस बन सकते हैं, वो आप खुद अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा कर सके, तो आप मोस्ट वेलकम इंडस्ट्री में आप डेफिनेटली आए। अगर लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, तो आपको बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। बिकॉज बहुत सी लड़कियों को मैंने ऐसे भी देखा है कि कई हद तक लड़कियां भी जिम्मेदार हैं इस चीज में कि काम उस तरीके से आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि एक अलग सी जिद लेके बैठी है कि नहीं, मुझे इंडस्ट्री में ही जाना है, मुझे एल्बम ही करना है, मुझे गाने ही करने हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक्सप्लॉइट हो जाती हैं लड़कियां। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो, मैं तो बहुत खुल के बात करती हूँ इसलिए मैं इसी तरीके से बात करूंगी, सॉरी। बट हाँ, ये एक हो जाता है कारण। और उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि यही है रीजन कि जो भी काम जिनको आए वो लोग ही इंडस्ट्री में आने की सोच रखें, और खुद को पहले उस तरीके से उस काबिल बनाएं, अपने आप को पहले जज करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई हम तो ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा होता है। पर आप बिलीव नहीं करोगे, आज आप लोग अगर फैंस भी हैं मेरे जो देख भी रहे हैं इस वक्त, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अभी भी, मैं सच बताऊं, मेरे अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगी। अभी मैंने तो इतना भी अचीव नहीं किया है, मुझे बहुत अचीव करना बाकी है। जी 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 जी। तो वो सोचना बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। वो सोचना बहुत गलत है मेरे ख्याल से कि मैं तो ये हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूंगी, मैं तो परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जी। कोई भी नहीं, बड़ा से बड़ा स्टार्स भी नहीं। सही बात। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा है। बहुत बढ़िया। एक चीज और, महेश पांडे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महेश पांडे के बारे में क्या है? बहुत अच्छा सजेशन पूनम आहूजा। महेश पांडे के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि
आपको उस तरीके से मैं नहीं जानती हूँ कि मैं उस लेवल पे आके आपको कमेंट कर सकूं, लेकिन धीरे धीरे जान जी गई तो मैं जरूर आपको उस तरीके से टिप्पणी करके बकायदा बताऊंगी। बट अभी मैं जी ये जी कहना चाहती हूँ कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत है। आप एक ईमानदार जी और एक कहते हैं ना कि कुछ कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप। और ये देख के मुझे जी बहुत अच्छा लगा आपके सवालों से। आप जिस तरीके से जो सवाल जवाब मुझसे कर रहे हैं इतने कॉन्फिडेंटली, ये बेहद जी। बेहद अच्छी बात है। और मैं दिल से बहुत सारी दुआएं देती हूँ कि आप बहुत तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। यही सवाल थे मैम, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे सवालों के जवाब दिए। काफी टाइम लिया मैंने आपका, और आपके फैंस लोग भी लाइन में लगे हुए थे, हाँ, बहुत सारे सब सवाल सब कर रहे थे नाराज आपके भी फैंस। हो रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं ना कि किनका कमेंट्स भी नहीं पढ़ पा रही। जी 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 जी, सब सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया ये महेश पांडे, डिस्टर्ब कर दिया हम लोग, कितना अच्छा बात कर रहे थे, गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर। जी ठीक है मैम, आप और बात करिए अपने फैन लोगों से, और मुझे आउट कर दीजिए बहुत अच्छा यहाँ। लगा आपसे बात और करके, और इतना सारा डरा जी डरा के मुझसे सवाल मुझे, करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप हो ही ऐसी, इसीलिए आपको थोड़ा सा लगा कि आपके साथ थोड़ी सी मस्करी कर लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। बाय। बाय। आ आज देखिए, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच के आई थी लाइव कि मैं इतना बात कर पाऊंगी, लेकिन एक ही मुद्दा लेके आई थी, मेरे फैंस। और इतनी सारी बातें भी हो गई इस दौरान। अ, हाँ, अच्छा लगा। और अब जल्द ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। हाय रितिका, कैसी है? आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। दीदी मेरे को चिकन पॉक्स हो गया है, बहुत फीवर भी है। ओले, घर पे हो? चिकन पॉक्स हो गया? हाँ। घर पे हो ना? मम्मी पापा है ना साथ में? सब, हम्म। हाँ, सब ध्यान दे रहे होंगे अभी। जल्दी से रिकवर हो जाओ, अच्छे से सुरक्षित रहो। मम्मी पूछ रही थी आपके बारे में कि दी से बात नहीं होती है क्या तुम्हारी? मैं बोली अच्छा, दी लाइव भी नहीं। मम्मी को मेरा प्रणाम कहना। दी इनबॉक्स में रिप्लाई क्यों नहीं देते हो आप? बाबू सच बताएं आपको, मुझे मैसेजेस ही नहीं आते हैं। पता नहीं वो कैसे मैसेज आ पाएगा जिस जिसके। मैसेज की हूँ आपको। हाँ, मैं कितना सारा मैसेज भी की हूँ आपको। अच्छा। नहीं तो मुझे ना ज्यादा मैसेजेस जब आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली मुझे दिखता है, शो हो जाता है। अदरवाइज मुझे मैसेज ही नहीं दिखता है। सो हो सकता है इसमें मैं वीक हूँ, मुझे आता नहीं होगा, इस वजह से आपकी गलती नहीं है। ये देखो हंस रही है मेरे ऊपर, सच में मुझे मैं नहीं आता मुझे। लेकिन मतलब इतना अच्छे लगते हो ना आप मेरे को कि मैं क्या बताऊँ आपके बारे में। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आप भी बहुत क्यूट हो। मैं कुछ भी नहीं, मेरे से बहुत ज्यादा क्यूट हो आप। दी पता है मेरा तबीयत खराब था तो मेरी दी क्या बोल रही थी,